हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या फिर सुना होगा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे यूपीएमएस सैफई के नाम से जानते हैं। ये यूनिवर्सिटी यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट आई थी ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए, आप लोगों ने अप्लाई किया, फिर आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम कब हुआ? 6 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ, जिसका स्कोर कार्ड आप लोग के ईमेल पे 7 फरवरी 2024 को सेंड कर दिया गया, मीन्स भेज दिया गया है। तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आप लोग का मैं इसी को डिस्कस करूँगा। आप लोग के कट ऑफ क्या रहेगी, इसी पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा। यूनिवर्सिटी ने इसके पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जिस कैंडिडेट को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन्हीं लोग को वो सेलेक्ट करेगी, और अदरवाइज आप अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे हैं तो आप लोग को सेलेक्ट नहीं करेगी। जैसा कि आप लोगों ने जानते होंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट के लिए आपको जितना भी जो भी एग्ज़ाम दिया था, टोटल मार्क्स में से आपको 40% लाना ही होगा। आप लोग समझ लीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के कैंडिडेट को जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिसका पूर्णांक 300 नंबर था, उसमें से 40% आपको मार्क्स लाना होगा, तभी आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार कर चुके हैं, मतलब क्वालिफाइंग कर चुके हैं। मतलब मीन्स ऐसे समझिए, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम टोटल मार्क्स 300 था, 300 में से आपको 120 मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, तभी आप क्वालिफाइंग कैंडिडेट में काउंटिंग हो गई। हम एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। इनके लिए जो एग्ज़ाम दिया था आप लोगों ने, उसमें से आपको 35 मतलब 35% लाएंगे, तभी आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंटिंग होगी। मीन्स आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था 300 मार्क्स के थे, 300 में से आपको 105 मार्क्स लाए होंगे, तभी आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंटिंग होंगे। मीन्स आप सेलेक्टेड लिस्ट में सेलेक्ट होने की चांस है। ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये कन्फर्म नहीं बताया जा रहा। जैसे ही कन्फर्म मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा या अपडेट मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग जो पिछली नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आप लोग के कहने पे इस नोटिफिकेशन को मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। आप लोगों को सब कुछ बता दिया गया। मैं इस पे आता हूं पॉइंट नंबर 3 पे। आप लोग पॉइंट नंबर 3 देखिए, 40% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम में भी शायद हर एक पोस्ट के लिए, जैसे कि टेक्नीशियन की पोस्ट हो गए, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन एंड डायलिसिस टेक्नीशियन एंड ओटी असिस्टेंट, जो भी जेई के पोस्ट थी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो चाहे सिक्योरिटी ऑफिसर हो, इसमें सब पोस्ट के बारे में, सबको पोस्ट के बारे में ये बताया गया कि आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें आपका 40% आप अगर पाए हैं तो आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंट होंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंट नहीं होंगे। ये एससी कैंडिडेट के लिए दूसरा है। ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो 300 मार्क्स के थे। 300 मार्क्स में से आपको 120 नंबर लाएंगे तो आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंटिंग होगी आपकी, अदरवाइज आपकी क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंट भी नहीं की जाएगी। अब आप लोग दूसरा पॉइंट देखिए, 40% के नीचे अब 35%, मतलब 35% एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। आप अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मीन्स आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो 300 मार्क्स के थे, उसमें से 105 नंबर अगर लाए होंगे तो आप क्वालिफाई कैंडिडेट में काउंट होंगे, अदरवाइज आप काउंट नहीं होंगे। जैसा कि सब कुछ आपको पहले बता दिया हूँ, इसका वेटिंग लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। जो भी होगी सेलेक्टेड कैंडिडेट की वो लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट कोई भी नहीं रहेगी। अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो बैकलॉग में फिर से आवेदन अप्लाई करके फिर से फिल की जाएगी। आप लोग ये बात मान लीजिएगा। जैसे इसी प्रकार यूपीएमएस ने नर्सिंग में कराया था, जो कि पिछले ईयर 35 वैकेंसी खाली हो गई थी, तो इस साल में उसको ऐड करके 500 न्यू फ्रेश वैकेंसी को प्लस 35 बैकलॉग वैकेंसी को ऐसे करके फिल कर रही है। आप लोग ये बातें ध्यान से रखिए। अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।